अगर आपकी कार में भी ऐसे फाइन स्क्रैचेस हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही फाइन स्क्रैचेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये डस्ट के हैं। जैसे हम माइक्रोफाइबर क्लोथ है, अच्छी क्वालिटी का है, स्टिल अगर इसको साफ करते हैं ना तो ये यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो हमारी कार में स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ऑनलाइन नुस्खा था कि आप कोलगेट लगाओगे और इसको साफ करोगे, फिर ये हट जाएगा। और हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है दीपक भाई, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि आप ये कोलगेट लगा के ट्राई करो। उन्होंने अपनी कार पे ट्राई किया और उनके यहाँ पे जितने भी स्क्रैचेस थे वो मिटे हैं। तो चलो, ये वायरल नुस्खा है, इसी को ट्राई करके देखते हैं। ऑनलाइन भी काफी लोगों ने इसको यूज किया है, यूट्यूब पे डाला है, और अब आज हम देखने लगे हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ये कोलगेट यहाँ लगा दी है, अभी देखते हैं ये कितना अच्छा वर्क करता है। देखो जा तो रहा है, यहाँ इतने पे लगाया है, इतने पे तो गया है, पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी भी निशान है। अभी दोबारा यहाँ पे ट्राई करते हैं। वाकई में इसने हटा दिए, यहाँ पे भी निशान है, अगर आप देखोगे बहुत ही फाइन फाइन से निशान है। और ये देखो, अगर मैं नॉर्मल करता हूँ नहीं हटते हैं। यस, दिस नुस्खा वर्क्स। इसने हटा दिए जितने भी निशान थे। आप देखोगे ये पूरा पैनल अगर आप चेकआउट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पैनल में आपको निशान अब नहीं दिखाई दे रहे होंगे। काफी बड़े बड़े निशान थे जो कि इसने पूरी तरह से हटा दिए हैं। अगर आपको होगा कि कौन सी कोलगेट यूज कर रहा हूँ, तो वैसे तो मेरे ख्याल से कोई भी कोलगेट यूज कर सकते हैं, पर ये कोलगेट की टोटल 12 है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, इन केस अगर आपको जानना हो। बाकी छोटे मोटे सारे निकल गए हैं, बस एक जो ये प्रोमिनेंट लाइन थी ना, ये रह गई है। ये काफी लंबी सी लाइन है, ये रहेगी। बाकी जितने छोटे मोटे और थे ना, वो तो सारे खाली। टू गुड, आई एम हैप्पी विद दिस नुस्खा। यस, इट वर्क्स। आज है संडे और मैं ले रहा हूँ फुल ऑन धूप, एकदम फुल धूप में। मैं विटामिन D3 की जितनी भी कमी है कोशिश कर रहा हूँ पूरी हो जाए, पर एक बार में नहीं होती, आपको डेली लेनी पड़ती है धूप। पर चलो जो है ठीक है। और हाँ, अभी ना ढोल कर रहे हैं बहुत जोर जोर से, बच्चे हैं भंगड़े की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे घर के पास ही हो रही है, बट आपको आवाज नहीं आ रही होगी बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनारो का माइक। भाई जबरदस्त माइक है, पर यहाँ इसके साथ लगा रखा है तो टिक नहीं रहा, बट बहुत बढ़िया वर्क करता है। आपको आवाज आनी रही होगी, थोड़ा पास से मैं करता हूँ बात। अब देखो, अब तो बिल्कुल आपको भंगड़े भंगड़े की कोई आवाज नहीं आ रही होगी, एकदम जबरदस्त मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। खैर एक चीज खास और है, ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने, ये मैंने उगाए थे माइक्रो ग्रीन्स, और भाई ये उग गए हैं। ये वाले उग गए हैं, बाजू वाले थे पार्सले के, वो नहीं उगे हैं। अगर आप देखो, ये रहे, ये बीज है, छोटे छोटे डाले थे इसमें, ये रहा, बट ये ग्रो ही नहीं हुए। तो ये ग्रो नहीं हुए, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर भी मेथी वाले सीड ही डाल दूं। तो ये रहे मेथी के सीड, इसमें भी मैं वही डालने लगा हूँ। तो ग्रो ही नहीं किए वो पार्सले वाले, वहाँ 35 रुपए के लेके आया था सीड, पैसे वेस्ट उसके। काफी सारे डाल दिए मैंने, भर ही देना है इसमें। पानी का मैंने ये जुगाड़ बना रखा है, यहाँ से मैंने कट करके, ये डीओ की बोतल थी, इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसी से इसको स्प्रे भी कर देते हैं। चलो ये तो बन ही गए, दूसरे भी तैयार हो जाएंगे। और हाँ, हल्के में मतलब 260 रुपए बचाए अपने मैंने ये करके। और अपना एक पार्सल आया हुआ है, चलो वो लेके आते हैं। ओके, तो ये आ गया मिनिमलिस्ट का पैकेज जो मैंने मंगाया था। मैंने आपको बताया था ना, मैं डैंड्रफ की प्रॉब्लम से थोड़ा डील कर रहा हूँ, काफी डैंड्रफ वगैरह हो रखा है। अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, मैंने ब्लैक कलर की जैकेट डाली है। अब देखना डैंड्रफ कितना ज्यादा अभी मैं डील कर रहा हूँ। द काइंड ऑफ डैंड्रफ आई एम डीलिंग विद, काफी ज्यादा डैंड्रफ है फिलहाल, बट इसके लिए ये मंगाया मैंने, और आई होप ये जो चीज मंगाई है ये वर्क करेगी। इसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, आप देखिएगा ये वीडियो को। और जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, ये आएगा कल। और ये जो मिनिमलिस्ट का जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया स्पेशली डैंड्रफ के लिए, इसकी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। और कोई भी स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है, अरे यार अभी 50 सब्सक्राइबर तो है चैनल पे, कहाँ से कोई स्पॉन्सरशिप आएगी, बट आई रियली वांट कि कभी कोई स्पॉन्सरशिप आए, मैं भी वो चीज देखना चाहता हूँ। काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ होती है, स्पॉन्सर्स आते हैं, दे बिकम बिग। आई लिटरली वांट टू बी दैट काइंड ऑफ यूट्यूबर, एक बड़ा यूट्यूबर बनने की चाहत है। तो इस वजह से आई बिलीव कभी जिंदगी में हमारे पास भी कोई बढ़िया बढ़िया स्पॉन्सरशिप्स आएंगी और आपके साथ मैं शेयर करूँ और जेन्युइनली बताऊंगा यार ये चीज स्पॉन्सर आई है, मैं बता रहा हूँ, बट ये नहीं है, ये जो है खुद से मंगाया है। लेट्स ट्राई ये कैसा वर्क करता है। एक मिनट, अभी एक्टिंग क्लास लगानी है नहीं लगानी है मैं भी भूल गया था आज। तो चलो ये सब करने के बाद मैं एक्टिंग की क्लास खुद लगाता हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या मैंने सीखा, और कोशिश करता हूँ आपके साथ प्रॉपरली वो चीज शेयर कर पाऊँ, ठीक है। इसके बाद ओके, तो इस मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट को मैंने यूज करके देख लिया है, और क्या इसके रिजल्ट रहे वो आपको अलग वीडियो में देखने को मिलेगा, वो इस वीडियो का पार्ट नहीं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्टिंग क्लास को। और क्लास में सबसे पहले ना आज आपको कॉपी लेके बैठनी पड़ेगी। ये देखो मैंने भी आज कॉपी लगाई हुई है। वैसे ये कोर्सेज ऑनलाइन करके, इसमें सारे कोर्सेज का जो हम सीखेंगे करेंगे आगे भी जाके, वो इसमें मैं सारा कुछ हिसाब किताब रखने वाला हूँ। तो इसके अंदर
मैंने आज नोट्स बनाए, अदरवाइज तो ये मेरे को रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दे ही रहे हैं, इनके बने हुए प्रिंट करके निकल जाते हैं, तो इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पहली क्लास के मैंने नोट्स बनाए थे, बट आज मेरे को लिखना पड़ा। तो इसमें 3 सवाल सबसे पहले इन्होंने करे हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल जो है, मैं इसी से देख के बोलता हूँ, कॉपी में मैंने उसके आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। पहला सवाल ये है, व्हाट डिड यू डू इन लास्ट 90 डेज दैट मेक यू फील एक्साइटेड एंड अकम्प्लिश्ड। मतलब आपने पिछले 90 दिन में ऐसी कौन सी चीज करी है जिसने आपको ये फील कराया है कि वाह, मैंने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है, कुछ बढ़िया किया है, जिससे आपको खुशी मिली है। दूसरों को वो चीज बहुत छोटी भी लग सकती है, आपकी नजर में वो चीज बड़ी होनी चाहिए, आपको उस चीज को करने में खुशी मिली पिछले 90 दिन में। इस चीज को बताओ कि क्या था। मेरे लिए था ये आईफोन, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी बहुत पुरानी 7-8 साल पुरानी ड्रीम थी जो मेरी पूरी हुई है, तो पिछले 90 दिन में पूरी हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, वही मैंने इसके अंदर लिखा भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप भी लिखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये तीनों सवाल के क्वेश्चन के आंसर बताइएगा, ठीक है। इससे आपका और मेरा बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, मुझे पता लगेगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने पिछले 90 दिन में ऐसा क्या किया जिससे आपको बड़ी खुशी मिली। और अगला सवाल इस पे आता है कि आप आज ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आपको एक्साइटेड फील कराता है, हैप्पी फील कराता है। मेरे को करा रहा है ये वीडियोस बनाना, ये मेरी एक विजुअल डॉक्यूमेंट्री हो रही है। और जो मैं चीज बहुत पहले से करना चाहता था, एक्टिंग कोर्स को करना चाहता था, जब मैं मुंबई में भी थिएटर्स वगैरह में गया भी था, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, आज मैं वो चीज कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये मेरे को आज बड़ा हैप्पी फील कराता है। और तीसरी चीज पे आते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 60 डेज। और ये महसूस करिए कि आज वो आपको मिल चुका है, वो आपके पास है, और आपको कैसा महसूस हो रहा है उसके होने से, आपको कितनी खुशी हो रही है, वो आपको महसूस करना है। और अगले 90 दिन में मेरा तो ये था कि यार, जो मैं चाह रहा था कि चैनल पे सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ जाएं, हाँ, अच्छे खासे वर्ड नहीं चलेगा, 20 स्पेसिफिक, कितने बढ़ जाएं। और जब ये चीज हो जाएगी तब आपको कितनी खुशी मिलेगी। अब सेकंड पार्ट, अगर ये चीज आपको ना मिली अगले 90 दिन में, या फिर आपने जो सोचा है ये चीज मिले ही ना, तो आपको कैसा फील होगा। मायूसी आ जाएगी चेहरे पे, अभी देखो मेरे मायूसी छा गई, आपके साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। तो इसको भी आपको लिखना है, करना है। और उसके बाद ये सोचो, नहीं अब वो मुझे मिल गई है, एकदम से उस इमोशन में आना है। क्या आप आओगे? इमोशन स्विच कितनी फास्ट आप कर सकते हो। तो ये हमारी थी पहली एक्टिविटी। उसके बाद हमारी सेकंड एक्टिविटी थी, इसके अंदर क्या करना था हमें, जैसे हम डेली स्पेस ऑब्जेक्ट्स लाके कुछ काम कर रहे हैं ना, इसमें भी वैसे ही करना है। सपोज करो यहाँ पे बक्सा है बहुत बड़ा, इसके अंदर आपको स्पेस से ऑब्जेक्ट लाके काम करते हुए उससे हेल्प लेनी है, किसी की हेल्पिंग साथ में होनी चाहिए। मैं अब यहाँ काम कर रहा हूँ, ये बक्सा बड़ा भारी है, इसको पीछे कर रहा हूँ, काफी भारी बक्सा है, हो नहीं रहा। वहां एक आदमी आया, उसने हेल्प करी उठाने में, अब मैं इसको उठा के, इससे क्या होता है, एक बॉन्ड क्रिएट होता है एक एक्ट के अंदर। ऑडियंस को पता लगता है, एक करेक्टर बिल्ड होता है, उनको पता लगता है इन दोनों का क्या बॉन्ड है और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आपको पानी देना है, ठीक है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं आगे निकल गया, मैंने मुंह बनाया पहले तो कि मैं मजबूरी में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं, दूसरा केस, अगर मैं पानी अगर आपको दे रहा हूं, अब इससे क्या पता लगा, काफी हम्बल रिलेशन है हम दोनों। जैसे शादी वगैरह में हम देखते हैं ना, फंक्शन वगैरह होता है, कोई बड़े हमसे कुछ पानी का गिलास मांगते हैं, जो अगर हमें वो रिलेटिव बहुत पसंद है तो हम उसके लिए पानी वगैरह लेके जाएंगे और पूछेंगे, अरे और चाहिए कुछ, पूरी और हेल्प नहीं, चलो ठीक, ऐसा क्या निकल, मतलब हमें एक बहुत रिगार्ड है उस पर्सन के लिए। अब मैंने जब आपको पानी दिया, आपके लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा रिगार्ड है, इसलिए मैंने इतने प्यार से पानी दिया कि एक रिलेशन, जो देख भी रही होगी ऑडियंस, उसको पता लगेगा यार यहाँ एक प्यार तो है, ठीक है। उस हिसाब से उसने पानी दिया। जो पहले वाला केस था, मतलब यहाँ एक रूडनेस है कि भाई मैं देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पानी बस मांगा है, लो यार। मतलब ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं ना जिनको हम ऐसे पकड़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस को क्या पता लगेगा, इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है ये। और ये भी एक्ट होता है, ये भी एक्ट होता है कि हमें इस तरह से दिखाना हो कि यार भाई बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। तो ये रिलेशन बिल्डिंग की जो एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको बड़े पर्दे पे एक्टिंग करनी पड़ेगी, ये एक्सरसाइज अगर आपने करी होगी, इस तरह से अगर पहले से परफॉर्मेंस को ट्राई आउट किया होगा, तो आप बड़े पर्दे पे बहुत अच्छे से निखर के आएंगे। ऑडियंस को भी पता लगेगा, वाओ इन दोनों का क्या रिलेशन है, क्या बॉन्ड है, क्या सिचुएशन बन रही है स्क्रीन पे, उनको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और वो प्रेज करेंगे उस प्रॉपर सीन को। अब इसके बाद उन्होंने हमें एक खास चीज और बताई, डायलॉग और प्ले राइटिंग में क्या फर्क होता है। डायलॉग मतलब शो करना, प्ले राइटिंग होता है बताना। जैसे सपोज करो, प्ले राइटिंग का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ कोई ड्रिंक करके आया, ठीक है, हम उसको क्या ड्रिंक करके आ गया, और रोज ही तेरा यही काम है यार, है रोज ही तू पी वी के आ जाता है, क्या क्या बना रखा है तूने अपना हिसाब किताब। भाई अजीब ही आदमी है।
अब मैंने इतना खींच दिया और मैं उसको बता रहा हूँ, ये मेरे हेड में पहले चल रही है और उसके साथ मैं उसको, इट्स अ प्ले राइटिंग, ये मैं बता रहा हूँ। डायलॉग्स मतलब शोइंग, डायलॉग होता है शो करके दिखाना, एक्शन आता है उस चीज के अंदर, ठीक है। तो हमें वो डायलॉग ओरिएंटेड रहना है, प्ले राइटिंग की तरफ नहीं जाना। उन्होंने हमें क्लास में बोला कि इस तरह से आपको रहना है। अब हमारा आता है थर्ड मॉड्यूल। इसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या है, हम स्पेस ऑब्जेक्ट के साथ क्यों वर्क कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई। ये मेरे हाथ में गिलास है, अब मैंने यहाँ से उठाया, मुझे पता है मेरे हाथ में गिलास है, अब इसकी शेप वगैरह तो बदलेगी नहीं, मैं यहाँ से उठा के यहाँ करूंगा और आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान गिलास पे नहीं रहा। बट वहीं अगर ये गिलास ना हो, मेरे हाथ में स्पेस ऑब्जेक्ट हो, मैं यहाँ से उठाऊंगा, मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं रहेगा, मेरा ध्यान इसकी तरफ भी जाएगा। भाई जब मैं इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट उसी शेप में आगे ट्रांसफर हो, तो मेरा ध्यान इस गिलास पे है, मेरे को नीचे रखना होगा। मैं आपसे बात करते नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं हो सकता है ऐसे रख दूं तो आधा गिलास नीचे है। अगर हम गिलास पकड़ते हैं, ये आधा हिस्सा नीचे होता है ना, अगर मैं इसको नीचे रखूं, यहाँ इसको नीचे रखूंगा, ये देखो यहाँ नीचे रखूंगा तो ये तो अपनी जगह ले गया। बट अगर मैं स्पेस ऑब्जेक्ट को नीचे रख रहा हूँ, हो सकता है मैं ऐसे कर दूं, ये तो गलत हो जाएगा, तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा मैं सही ढंग से उसे रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा। तो ये कनेक्शन बनेगा। इस वजह से वो स्पेस ऑब्जेक्ट्स को कह रहे हैं कि यूज करो, ठीक है। वो ओरिजिनल प्रॉप नहीं दे रहे हमें यूज करने के लिए। तो ये था पर्पस स्पेस ऑब्जेक्ट को यूज करने का। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबसे डेली बात करके। मैं हूँ आपका प्यारा, आपका अभिनव। मिलते हैं कल। कीप स्माइलिंग। आपकी स्माइल इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आपके लिए। ये बहुत जरूरी है। हंसते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट।